हेलो एवरीवन। तो आज अपन इस पार्ट में स्टार्ट करेंगे एल्गी के बारे में। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं इस एल्गी के सारे एल्गी के पूरे जो जितने भी आते हैं वो सारे को इस एक ही वीडियो में लूँगा मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एल्गी एल्गी क्या है? एल्गी जो है वो क्लोरोफिल बीरिंग प्लांट है, सिंपली थैलॉइड, है ना, ऑटोट्रॉफिक। थर्ड मतलब क्या है कि वो एक ही होता है, सिंपल होता है और एक एक ही होता है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता है एल्गे। और वो क्या होता है? वो होता है ऑटोट्रॉफिक, मतलब वो अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, और जो एल्गी होता है वो लार्जली एक्वेटिव होता है, वो हमें फ्रेश वाटर और मरीन दोनों जगह मिलता है। ठीक है, एल्गी पता नहीं क्या होता है, एल्गी पता है काई। काई जो अपन बाथरूम देते हैं, अगर देखोगे तुम नहाने वक्त की ग्रीन ग्रीन कलर का ऐसे घास टाइप का उग जाता है, उसी को एल्गी बोलते हैं। दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट, जैसे कि मोस्ट स्टोन्स हो गए, है ना, सॉइल्स हो गया, वुड हो गया, इस सब में भी उगता है ये। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विथ फंगाई। ठीक है, लाइचेंस लाइचेंस के साथ ये मिलके क्या करता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है, जैसे कि एल्गी जो है खाना बना के फंगाई को देता है और फंगाई सारा रॉ मटेरियल एल्गी को देता है। ठीक है, उनको घर देता है। तो एग्जाम्पल ऑन सॉल्ट पियर। ठीक है, ये तो क्या एल्गी के बारे में क्या होता है, एल्गी होता क्या है। द फॉर्म एंड द साइज ऑफ एल्गे ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल रहता है। ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम कलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलवॉक्स, है ना, वॉलवॉक्स वॉलवॉक्स क्या रहता है, वो कैसे रहता है, वो भी एल्गी होता है। और वॉलवॉक्स कैसे रहता है, वो कलोनियल में रहता है, मतलब ये कॉलोनी में रहता है वो। ठीक है, और जैसे कि यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा ये कैसे रहते हैं, ये आपके फिलामेंटस फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये एग्जाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आया हुआ है। ठीक है, कि ऐसा कौन सा एल्गी है जो कलोनियल फॉर्म में रहता है, तो आंसर क्या आएगा, वॉलवॉक्स। ऐसा कौन सा एल्गी है जो फिलामेंटस फॉर्म में रहता है, उसका आंसर क्या आएगा, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। ठीक है, अ फ्यू ऑफ मरीन फॉर्म्स सच स्केल्स। अब एक आता है एग्जाम्पल कि केल्स। ठीक है, केल्स क्या होता है, केल्स जो होता है वो मरीन फॉर्म होते हैं। ठीक है, केल्स। अब आते हैं द एल्गी, सॉरी, द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, सेक्सुअल, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड। ठीक है, एल्गी तीनों के मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। कुछ एल्गी वेजिटेटिव फॉर्म में रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ एल्गी एसेक्सुअल फॉर्म में रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ एल्गी सेक्सुअल फॉर्म में रिप्रोड्यूस करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस। जैसे कि ये एल्गी है, ये टूट जाएगा और यहाँ पे ये एल्गी और ये एल्गी, ठीक है, एक से दो बन जाएंगे, ये होता है फ्रेगमेंटेशन। अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। ठीक है, एसेक्सुअल क्या कैसे करते हैं उन लोग कि स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कॉमन स्पोर कौन सा होता है, जू स्पोर्स। ठीक है, जू स्पोर सबसे कॉमन होता है, इसके थ्रू एल्गी जो है रिप्रोड्यूस करता है। दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल, है ना, ये मोटाइल रहते हैं, एंड ऑन जर्मिनेशन गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स। ठीक है, ये मोटाइल रहते हैं और जर्मिनेशन के बाद ये एक नया प्लांट को देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। दिस गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्यूज़ होता है, दो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं और उससे एक नया जायगोट बनता है, एक एम्ब्रियो बनता है। दिस गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड, ये गैमेट या तो उनके पास फ्लैजिला हो सकता है या फिर ये सिमिलर हो सकते हैं साइज़ में। ठीक है, जैसे कि होता है यूलोथ्रिक्स हो गया, ये होता है आपका सेक्सुअल। तो इसको बोलते हैं अपन आइसोगैमस। मतलब कि देखो क्या ये क्या बोल रहा है कि अगर दो जो फ्यूज़न हो रहे हैं वो सेम साइज़ के हैं तो उसको बोलेंगे अपन आइसोगैमस। और अगर दो गैमेट्स जो कि डिसिमिलर है साइज़ में, उसको बोलेंगे अपन एनाइसोगैमस। आपका एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस चीज़ में। तो एग्जाम्पल में क्या आता है, यूडोरिनिया। ठीक है, यूडोरिनिया जो होता है वो होता है एनाइसोगैमस होता है, और जो आपका यूलोथ्रिक्स है वो होता है आइसोगैमस होता है। ठीक है, स्पायरोगायरा हो गया। ठीक है, वो होता है आइसोगैमस। एक होता है ऊगैमस, इसमें क्या होता है कि एक फ्यूजन बिटवीन द वन लार्ज नॉन मोटाइल और फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट, इसको बोलते हैं अपन ऊगैमस। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन ऊगैमस। तो ये एग्जांपल क्या जाएगा ऊगैमस का, वॉलवॉक्स और फ्यूकस। देखो ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जो आता है मैं आपको नीट का लिखता हूँ ऐसे कि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ ये नीट में आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि
एग्जाम्पल्स काफ़ी आते हैं कि वॉल्वोक्स और फ्यूकस, इसमें कौन सा हमको मिलता है रिप्रोडक्शन, आइसोगैमस, एनासोगैमस, ऊगैमस। तो आंसर क्या होगा? ऊगैमस। ठीक है, वैसे आपको पूछेगा कि यूडोरिना जो है इसमें कौन सा मिलता है रिप्रोडक्शन, तो आंसर ये आपका एनासोगैमस। ठीक है, आपको ये आना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा रिप्रोडक्शन है जिसमें फीमेल गैमेट बड़ा होता है और नॉन मोडाइल रहता है, और मेल गैमेट छोटा रहता है और मोडाइल रहता है। एनासोगैमस, आइसोगैमस, ऊगैमस। आंसर क्या होगा? ऊगैमस। ठीक है, ऐसे करके आपको आना चाहिए आंसर। ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये डायग्राम बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये नीट में ना 1000 बार पूछ चुका है। ठीक है, 1000 बार पूछ चुका है। तो इसे डायग्राम में बताओ क्या बोल रहा है ये। पहला डायग्राम कौन सा है? ये जो है ना, ये ए वाला, ये है ग्रीन एल्गे। ठीक है, ग्रीन एल्गे। ग्रीन एल्गे कौन सा है ये? पहला वाला है वॉल्वॉक्स और दूसरा वाला क्या है? यूरोथ्रिक्स। ठीक है, जो गोल होगा वो वॉल्वॉक्स होगा। ठीक है, वॉल्वॉक्स, दो ठोक ओ आ रहा है, वॉल्वॉक्स। ठीक है, ये ट्रिक है थोड़ा सा कि दो ठोक ओ आ रहा है, मतलब कि वॉल्वॉक्स, मतलब कि ये थोड़ा सा सर्कल टाइप का है। ठीक है, दूसरा क्या है? यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स मतलब कि काफ़ी लंबा वर्ड है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो लंबा रहेगा। ठीक है, थर्ड क्या है? बी, ये क्या है? ये दोनों थे ग्रीन एल्गे। ठीक है, ये दोनों ग्रीन एल्गे थे। अब ये तीनों क्या हैं? ब्राउन एल्गे हैं। ठीक है, और ये दोनों क्या है? रेड एल्गी है। ठीक है, 3 टाइप के एल्गे होते हैं, ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे और रेड एल्गे। सर इसको अपन आगे पढ़ेंगे, इसकी डिटेल कैसा होता है, क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो ब्राउन में क्या होता है। पहला वाला क्या है? इसका नाम है लैमिनेरिया। ठीक है, इसका नाम क्या है? लैमिनेरिया। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है फ्यूकस। ये क्या है? ये फ्यूकस है। और तीसरा क्या है? डिक्टियोटा। ठीक है, तीसरा क्या है? डिक्टियोटा। तो पहला क्या है? लैमिनेरिया, दूसरा क्या? फ्यूकस, तीसरा क्या? डिक्टियोटा। ये आपको पूरा याद होना चाहिए क्योंकि नीट में आया क्वेश्चन है, ये आता ही रहता है। ठीक है, अब आते हैं रेड एल्गी में। रेड एल्गी क्या है? ये क्या है? ये पोरफायरा है। ये क्या है? पॉलीसिपोनिया है। ठीक है, पोरफायरा, पॉलीसिपोनिया। आपको इसके पूरे ये लेबलिंग भी याद होनी चाहिए कि इसका नाम एयर ब्लैडर है, ये फ्रॉन्ड है और ये मिडरिव है। ठीक है, ये फ्रॉन्ड है और ये फ्रॉन्ड है। ठीक है, ये भी फ्रॉन्ड है। ठीक है, ये मेन एक्सिस है, ये ब्रांचेस है। ये सब आपको ऊपर याद होने चाहिए लेबलिंग के साथ। और ये होल्ड फास्ट है। ठीक है, ये टाइप है, ये टाइप है। ये इसमें होल्ड फास्ट नहीं, होल्ड फास्ट है, इसमें दोनों है। इसी को याद होना चाहिए आपको। ठीक है, ये प्रॉपर पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे आते हैं। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। ठीक है, एल्गी जो है वो मैन के लिए बहुत यूज़फुल होता है। एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स जो कर रहा है अर्थ में, वो कैरीड आउट बाय द एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो सबसे आधा से ज़्यादा जो है CO2 को वो कैरी कौन कर रहा है, उसको फिक्स कौन कर रहा है? एल्गी कर रहा है। बीइंग फोटोसिंथेटिक तो इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर अब फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाता है, उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट में निकलता है। दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, क्या है ये? दे आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड। ठीक है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। देखा जाए तो सबके सब ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंड इन पे ही रहता है। ठीक है, एज अ फूड। ठीक है, और ये फूड साइकिल भी में भी काम आता है किसके? एक्वेटिक एनिमल्स पे। मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम, ये जो होते हैं ये आर एमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मरीन एल्गे यूज एज फूड। ठीक है, मरीन एल्गे जो खाने से यूज़ किया जाता है, तो किंग कौन कौन है? पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गेसम। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो वाला पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक ये नीट में आ चुका है। ठीक है, बताऊँगा क्या क्या आ चुका है। ठीक है, तो अपन आते हैं अब। ठीक है, तो इस बारे में आते हैं अपन कि जो पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गेसम है, ये 70 स्पीसीज़ के में आते हैं जो कि मरीन फूड की तरह यूज़ करते हैं। सर्टन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गे, ये भी क्या बोलते हैं? प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। ठीक है, हाइड्रोकोलॉइड्स जिसको बोलते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल एल्गीन, जो कि होता है ब्राउन एल्गे। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये सारे पूछा गया है नीट में। ठीक है, और होता है कैरागीन, जो होता है रेड एल्गे। ठीक है,
तो लार्ज जो मराइन जो ब्राउन रेड एल्गी है वो हाइड्रोकोलॉइड्स प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होता है, वाटर को होल्ड करता है, ठीक है। एग्जाम्पल में एल्गिन और कैरागिन। एल्गिन क्यों, अब इससे पता चलता है एल्गिन क्या है, ब्राउन एल्गे है, और कैरागिन क्या है, रेड एल्गे है, विच आर यूज कमर्शियली। अगार, ठीक है, अगार जो है सबसे मोस्ट ऑफ द वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट है, ऑब्टेन फ्रॉम द गैलिडियम और गैसिलेरिया। ये नीट में आया क्वेश्चन है, ठीक है। गैलिडियम और गैसिलेरिया आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ द आइसक्रीम्स एंड जेलीज। नीट में पूरा श्योर क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा एल्गी है जो यूज़ आता है आइसक्रीम बनाने में और जेली बनाने में। तो आंसर क्या होगा, गैलिडियम और गैसिलेरिया, ठीक है। क्लोरेला क्या है, क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गा है जो कि काफ़ी रिच होता है प्रोटीन में। इसको एज ए प्रोटीन सोर्स लेते हैं, एज ए फूड सप्लीमेंट लेते हैं। कौन लेता है, स्पेस ट्रैवलर यूज़ करता है, किसको, क्लोरेला में। तो किसी एक पैराग्राफ में कितने सारे क्वेश्चन आ गए नीट के लिए, इसे मैं आपको पहले बता दिया कि इस पैराग्राफ पर नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपा हुआ है, ठीक है। और जो एल्गे है वो 3 मेन क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन सा क्लास डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसे, फ्यूफाइसे और रोडोफाइसे, ठीक है। क्लोरोफाइसे, फ्यूफाइसे और रोडोफाइसे। अब हम नेक्स्ट वाले वीडियो में ये तीनों को एक साथ पढ़ेंगे अपन, फिर अपन बायोफाइट चालू करेंगे, ठीक है। चलो।